बाल टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं, अब टाइम है एक नेचुरल सोल्यूशन ट्राई करने का। 7 Days नेचुरल अल्ट्रा प्रोटीन हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल का दी एंड। पहले तो लिंच करते थे, मस्जिदों को तोड़ते हैं, कहीं इनकी दुकानें बंद करवा देते हैं। जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं तो उस पे कब्जा करना चाहते हैं। जो हमारे कब्रिस्तान है, हमारी जमीनें हैं जो लोगों ने वक्फ की है। आज हमारा मुल्क जो एक आदर्श मुल्क होता था, जिसको लोग देख के बोलते थे कितना खूबसूरत है, आज हमारा मुल्क जो म्यांमार है, जहां वो माइनॉरिटीज को मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं, उनको निकालते हैं, बिल्कुल उसी राह पे बीजेपी चल रही है। जब चले जाएंगे तो मुल्क बर्बाद हो गया होगा। जिस तरह ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में एक हंसते बसते मुल्क को तबाही के दाने पे लाके खड़ा है, अभी भी पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। इसका नतीजा जो है आने वाले वक्त में पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये मुसलमानों के खिलाफ पिछले 10-11 साल से जो बीजेपी ने एक कार्रवाई शुरू की है, उसी का हिस्सा है। पहले तो लिंच करते थे, मस्जिदों को तोड़ते हैं, कहीं इनकी दुकानें बंद करवा देते हैं। तो अब ये वक्फ बोर्ड की जो बिल लाके जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं तो उस पे कब्जा करना चाहते हैं। जो हमारे कब्रिस्तान है, हमारी जमीनें हैं जो लोगों ने वक्फ की है अल्लाह ताला की राह में, तो ये मुझे लगता है ये मुसलमान को वो क्या करेंगे, वो तो बर्दाश्त करते आए हैं पिछले 10-11 साल से। मगर मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में भाईचारे की वजह से जाना जाता था, गंगा जमुना तहजीब की वजह से जाना जाता था, एक जमहूरी निजाम की वजह से जाना। यहाँ आइन की पासदारी, संविधान को लोग फॉलो करते थे। आज सारा कचरे में फेंका जा रहा है। और आज हमारा मुल्क जो एक आदर्श मुल्क होता था, जिसको लोग देख के बोलते थे कितना खूबसूरत है, आज हमारा मुल्क जो म्यांमार है, जहां वो माइनॉरिटीज को मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं, उनको निकालते हैं, बिल्कुल उसी राह पे बीजेपी चल रही है। ये भूल जाते हैं कि आज बीजेपी की सरकार है, कल इनकी सरकार नहीं होगी। यहां कांग्रेस ने 1947 से 50-60 साल राज किया और उन्होंने इस मुल्क को संजो के रखा, इकट्ठा रखा। यहाँ की जो हिंदुओं की आबादी है इस मुल्क की, उन्होंने इस मुल्क को इकट्ठा रखा मुसलमानों के साथ मिलके। आज ये जब चले जाएंगे तो मुल्क बर्बाद हो गया होगा। जिस तरह ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में एक हंसते बसते मुल्क को तबाही के दाने पे लाके खड़ा है, अभी भी पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। तो इस वक्त जो बीजेपी सरकार कर रही है वो बिल्कुल ऐसा ही कर रही है। मुसलमानों का हक मार रही है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही है, मुसलमानों को डिसएम्पावर कर रही है। इसका नतीजा जो है आने वाले वक्त में पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक मुसलमान और हिंदू ये एक दूसरे की कड़ी हैं, ये एक दूसरे को इकट्ठा रखते हैं, इस मुल्क को हिंदुस्तान बनाते हैं। और मैं ये भी साथ में कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से पूरे मुल्क के लोग अभी हम कश्मीरियों को ताना देते हैं कि आपने कश्मीरी पंडितों का ख्याल नहीं रखा, आपने उनको वहां से निकाल दिया, और हमें अफसोस है, हमें शर्मिंदगी भी होती है। तो कहीं हमारे मुल्क के हिंदुओं को भी एक वक्त में शर्मिंदगी ना हो कि हमने मुसलमानों के साथ जब जुल्म हो रहा था तो हम तमाशा देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि हिंदू लोगों को सामने आके ये जो बीजेपी की जो कारकर्दगी है, जो मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इसको रोक लगानी चाहिए। महबूबा जी, आपको नहीं लगता कि सेकुलर पार्टी जेडीयू और टीडीपी आज एक्सपोज हो जाएगी? नहीं, वो तो देखिए ना, जब तक बीजेपी सीबीआई का, एनआईए का, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है उनका गलत इस्तेमाल करेगी, ईडी का गलत इस्तेमाल करेगी, तब तक ये जितनी भी जमातें हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी जमात हो, जिनको आपने देखा कि जो पार्टियां इनकी बात नहीं मानती है उन पार्टियों को ने तोड़ दिया। जैसे उदय ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया, कर्नाटका में पहले एक बार तोड़ दिया, मध्य प्रदेश में क्या किया, राजस्थान में पहले क्या किया। तो ये तो एक डर इन्होंने बिठा के रखा है पॉलिटिशियंस के दिल में कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको एजेंसीज के जरिए जेल में डाल देंगे। मुझे लगता है उसका भी कोई ना कोई रोल है। पर उसके बावजूद नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं थी, चंद्रबाबू नायडू से उम्मीद नहीं थी। हम सोचते थे कि वो सेक्युलर है और लोगों के, इस मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की बात नहीं मैं कर रही हूं, मैं पूरे मुल्क के, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म के लिए वो लोग खड़े रहेंगे। पर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ।